मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए श्रवण करते हैं संकट मोचन, जिनका प्रताप चारों युग में है, जिनकी व्रत कथा को श्रवण करने से कामनाएं तो पूर्ण ही होती हैं, जीवन के संकटों का भी नाश होता है। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर में कोई संतान नहीं थी। इसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन चले गए। पूजा के साथ महावीर जी से पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना करते। घर पर उनकी पत्नी मंगलवार का व्रत करती थी कि हनुमान जी उन्हें पुत्र दें। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन लेती थी। मंगल के दिन हनुमान जी को पहले भोजन का भोग लगाती, फिर स्वयं करती। एक बार कोई व्रत आ गया और जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। अपने मन में उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब अगला मंगलवार आएगा, हनुमान जी को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसी निष्ठा देखकर हनुमान जी तो प्रसन्न थे। उन्होंने फिर उसे दर्शन दिया और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा करेगा। हनुमान जी बाल रूप से उसको दर्शन दे करके अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर अपनी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने दर्शन दिया, मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन की बात है, उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल को साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ पति ले तो गया, उसको कुएं में गिरा दिया। पानी भरकर आ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, मंगल कहाँ रह गया? तभी मंगल पीछे मुस्कुराता हुआ घर आ गया। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात्रि में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम सती सावित्री नारी को उल्टा कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। पति पत्नी मंगलवार का फिर सदैव ही व्रत करते और हनुमान जी की उपासना करते। जो भी मनुष्य मंगलवार के व्रत को करता है, कम से कम 11 इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट हनुमान जी दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत करने के लिए सर्व सुख राज सम्मान पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गेहूं और गुड़, दूध इत्यादि का भोजन करना चाहिए। शाम को ही भोजन करना ठीक माना जाता है। 11 या 21 मंगलवार जरूर व्रत करें, इससे सभी दोष नष्ट होते हैं। व्रत के पूजन में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और इसके साथ साथ स्वयं भी लाल वस्त्र हो तो धारण करें। अंत में हनुमान जी की फिर पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं और कथा इत्यादि श्रवण ही करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सभी सुख शांति, बीमारी, रोग, कष्ट तो नष्ट होता है। साथ ही साथ हनुमान जी ग्रह को भी सुधारते हैं। शनि की महादशा चल रही हो तो भी विशेष लाभ होता है। अगर आप व्रत ना कर पाएँ तो भी मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू का, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें। आप सभी का शुभ मंगल और कल्याण हो। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय 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 हनुमान।